अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी लैंग्वेज के उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज़ के तीसरे ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है और आइडेंटिफायर्स इसको भी कहा जाता है इन सी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के अंदर ये मौजूद है, कोई भी दुनिया की ऐसी लैंग्वेज नहीं बनी अब तक जिसके अंदर हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट ना रखें। A variable is nothing but a name given to a storage area that our programs can manipulate। इससे क्या मुराद है? अगर मैं आपको इसकी और आसान डेफिनेशन बता दूं अपनी वर्डिंग में, द टेम्पररी होल्डिंग एरिया ऑफ स्टोरेज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। अब इसकी एक जनरल बात कर लें या अपने रिलेटेड रियल वर्ल्ड से बात कर लें, वो किस तरीके से कि भी आप अगर 5 स्टार या 3 स्टार कैटेगरी की अगर उसमें गए हों पार्टीज़ में, या आपने टीवीज़ या फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जब कोई फंक्शन हो रहा होता है तो आपने एक वेटर देखा होगा, उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस वगैरह ये सब कुछ होते हैं और वो सर्व कर रहा होता है पूरे हॉल के अंदर, जहाँ तक उसकी क्या है फंक्शन यानी कि प्रोग्राम जहाँ पर हो रहा होगा वहाँ तक वो जो है वो उसको सर्व करेगा। ऐसा नहीं आप देखेंगे कि वो रोड के बाहर जाके भी जो है बोतलें दे रहा हो, जहाँ वो प्रोग्राम चल रहा होगा उस प्रोग्राम की जहाँ तक लिमिट होगी या जिस हॉल के अंदर चल रहा होगा उस हॉल के बाहर ना तो वो उस किस चीज़ को सर्व करेगा और ना जो है उसको वहाँ से बाहर किसी को देगा। ये चीज़ तो आपको आगे होगी समझ। अगर हम उस बंदे की बात करें तो उस बंदे के पास होता क्या है कि वो कोल्ड ड्रिंक को लेके घूम रहा होता है। और एक और चीज़ जो आप देखे होंगी कि जब तक प्रोग्राम चलेगा, यानी कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा सब बंदे चले गए प्रोग्राम ख़त्म हो गया वो फिर भी लेके सबके लिए बोतलें घूम रहा हो, ऐसा नहीं होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर रियल वर्ल्ड से हम बात करें तो टेम्परेरी स्टोरेज, अब वो टेम्परेरी बंदा है, आप देखेंगे कि उसने कोल्ड ड्रिंक उठाई हुई है, कोल्ड ड्रिंक लेके घूम रहा है जब तक प्रोग्राम चल रहा है। तो इसी तरीके से हमारी सी लैंग्वेज का जब तक प्रोग्राम चलेगा तो उस वक्त तक जब हम चीज़ों को स्टोर करवाएंगे तो हम उस वक्त बात करेंगे अपनी वेरिएबल्स की। अगर वेरिएबल की अगर हम आगे देखें तो किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन बी कंपोज ऑफ लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर करेक्टर। ये हो सकता है। अगर आगे चलें, इट मस्ट बिगिन विद ईदर अ लेटर और अ अंडरस्कोर अपर एंड लोअर केस लेटर एंड डिस्टिंक्ट बिकॉज सी इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से कुछ लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें सी की, वो जाहिर सी बात है वो केस सेंसिटिव है। अगर केस इनसेंसिटिव की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आई थी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। शायद आप जानते हो या ना जानते हो, वाहिद लैंग्वेज है अगर उसका आप कोड उसमें लिख दें अपर केस में या लोअर केस में, उसका कंपाइलर जो है या उसको डोम कहते हैं, कंपाइलर उसमें यूज़ नहीं होता। जो हमारे वेब पेजेस में जो भी जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो HTML है हमारे पास। फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी, बेस्ड ऑन द बेसिक टाइप एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर। ये अब हम बात नहीं करेंगे। देयर विल बी द फॉलोइंग बेसिक वेरिएबल टाइप्स। अगर बेसिक वेरिएबल टाइप्स की बात करें तो वो कौन कौन सी होती हैं वो आपके सामने ये मौजूद है। सबसे पहले अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास आ जाती है करेक्टर। टाइपिकली स्ट्रिंग ऑक्टेट 1 बाइट का ये होता है। दिस इज़ इंटीजर टाइप। ये इंटीजर टाइप अगर आप इस तरीके से कह लें कि इसके अंदर एक करेक्टर आप स्टोर करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं करवा सकते। इंट अगर हम बात करें ये इंटीजर है। द मोस्ट नेचुरलाइज साइज ऑफ इंटीजर फॉर द मशीन। अगर आप इंटीजर यानी कि आप काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं 1 to 10 से लेके, तो वो आप इसके अंदर रखेंगे। फ्लोट की अगर हम बात करें, अ सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद अगर मैं वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ 3.14 द वैल्यू ऑफ पाई, वो हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। हाँ, अगर डबल की बात करें, डबल के अंदर क्या आ जाएगा, डबल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है फ्लोट में, हालांकि इसमें भी प्रिसीशन वाली यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती है। इसके अंदर हम डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू एक्सटेंड करवाना चाहें, अगर हम पहले 8 दे दें, 8 देने के बाद डॉट, फिर हम उसको चलाते जाएँ इन्फिनिटी तक चले जाए, यानी कि अगर आप 3.3 देखें किस तरीके से आता है, अगर हम डिवाइड कर दें 9 को 3 से, या सॉरी 10 को 3 से, तो 3.3333 अप टू सो ऑन, ये 10 to 20 डिजिट्स चलता जाएगा। तो वो अगर हम स्टोर कराएंगे इन्फिनिटी लूप हो जाता है वो उसमें इरेशनल वैल्यूज़ में, तो वो डबल के अंदर हम स्टोर कराएंगे। और लास्ट ट्यूटोरियल में जो हम बात कर रहे थे वॉइड की, वॉइड मेन वॉइड रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ टाइप, यानी कि मीन्स नथिंग, इधर यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बेसिक टाइप्स हमारे पास।
और अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो वो हम बनाते हैं, वो एरेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो यूज़र डिफाइन है, उसकी अगर हम फिल वक्त बात ना करें तो बेहतर रहेगा। अभी हम फोकस करेंगे हम इन चीज़ों पे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बता दी जाएंगी किस किस तरीके से उन पे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या उसको किस तरह हम यूज़ करेंगे। तो आज हम चलते हैं अपना बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हम जस्ट आज इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस करें तो बेहतर रहेगा। इनिशियलाइजेशन अभी होती क्या है ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। इनिशियलाइजेशन की अगर हम बात करें किसी भी वेरिएबल के अंदर वो क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन मैं स्पेलिंग में कहीं प्रॉब्लम कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन अगर हम बात करें ऑफ अ वेरिएबल, एक तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको छोटा करके इसलिए दिखा रहा हूँ। जब हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे पास थोड़ा सा चेंज आएगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, ये अब क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने सी के प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले आप अपना डॉस ओपन कर लें, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। और सबसे पहले जो मैंने आपको काम बताया था फाइल सेविंग का, सेव कर लें इसको। अगर हम आज बात कर लें तो प्रोग्राम 2 दे देंगे, p02.c। अगर हम लिखेंगे तो सही है, अगर हम cpp लिखेंगे तो उसकी डिफरेंस के लिए मैं इंशाल्लाह वो भी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि वो किस तरीके से। उसको अगर ना लिखें तो बेहतर है कि अभी हम जो भी फोकस कर रहे हैं वो सी लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं। सी लिखने के बाद सबसे पहले वही कंटेंट जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में लिखा था, वॉइड मेन, आगे अगर आप वॉइड लिख दें देन ये लिख दें, और इसके बाद आपने सबसे पहले तो क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन इंट ए। ये इनिशियलाइजेशन आपने कर दी, ये प्रोसेस हो गया इनिशियलाइजेशन का। अगर मैं यहाँ करूँ इंट ए इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के आगे अगर मैं दे दूँ 10, ये देखें यहाँ पे ये नोटपैड के साथ ये वर्क नहीं कर रहा, 10। अब ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन। ये यहाँ से लेके आई से लेके ये ए तक, यानी कि इंट से लेके इंट ए अगर हम देंगे तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं दो प्रोसेस में तो किस तरीके से होगा, पहले ये इनिशियलाइजेशन फिर इंट ए इज, इंट ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए एक दफ़ा लिख चुके हैं, ए इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास हो गया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन और ये हमारे पास आ गया है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन से मुराद हम अगर उसकी वैल्यू असाइन कर दें, डिक्लेरेशन, ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखें। इंट ए इज इक्वल टू, ये हो गया सिर्फ इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस। अगर हम बात करें इंट ए इज इक्वल टू 10, ये हो गई डिक्लेरेशन कि हमने वैल्यू उसको असाइन कर दी है, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे इंट बी इज इक्वल टू 20, ये आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, इसके अंदर हम दोनों कर दिए। अगर मैं यहाँ पर कमेंट कर दूँ, ये कमेंट बेसिकली हो रहा है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। कमेंट वो चीज़ होती है कि जो अगर हम प्रोग्राम के अंदर हिंट के तौर पर रखें लेकिन उसको एग्जीक्यूट ना करवाएं, जैसे कंपाइल होगा प्रोग्राम तो उसके अंदर क्या चीज़ लाजमी हो जाएगी, जितने भी ये मैंने दिए हैं कमेंट ये जो है वहाँ से रिमूव हो जाएंगे या उसको यूज़ नहीं होगा। ये आपको बताने की चीज़ नहीं थी, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट ये मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल आप जो फोकस रखें वो इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर प्लस हमारे पास डिक्लेरेशन। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने एक ही प्रोसेस में कर दी हैं। ये देख लें, इस तरीके से करेंगे इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन। इसमें क्या चीज़ आ जाती है वादे कि हम पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर वेरिएबल का नाम, ये उसकी असाइनमेंट है और ये उसकी वैल्यू है। असाइनमेंट ये ऑपरेटर है एक, या जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। अभी फिल वक्त आप ये समझ लें कि इसके अंदर ये जो प्रोसेस हुआ है ये इनिशियलाइजेशन है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं और अगर ये इधर लिखूं इस तरीके से तो ये डिक्लेरेशन है किसी भी वेरिएबल की, और अगर मैं ये एक ही लाइन के अंदर लिख दूँ तो ये हो जाएगा इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन। अगर मैं इसको अल्टर F9 करूँ तो ये एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है, डिक्लेरेशन इज़ नॉट अलाउड हेयर। अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से एरर देगा क्योंकि मैंने इसको प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया हुआ। अगर मैं नीचे जाऊँ, नीचे जाके लिखूँ प्रिंट एफ, फिल वक्त प्रिंट एफ लिख लेते हैं और इसके बाद %d,
परसेंट डी और कॉमा ए प्लस बी। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर, इंट बी इज इक्वल टू 20 क्यों नहीं अलाउ कर रहा है यहाँ पे। इसको मैं अगेन स्प्लिट करता हूँ और अब चला के देखते हैं। अब अगेन इसने एरर दिया है, किस चीज़ का एरर है, मैंने इसको सी में सेव किया है। इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू C5 एरर। इंटीजर डेटा टाइप मैंने इसको दी है, पर ये एरर क्यों दे रहा है इसको मैं देखने लेता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कराना चाहूँ, फिल वक्त मैं इसका सम प्रिंट करवा रहा हूँ। ये अब आप बोलेंगे कि मैंने प्रिंट एफ के अंदर क्या क्या चीज़ें लिख दी हैं, ये मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये प्रिंट एफ है, ये हमारे पास आ गया है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, जो वैल्यू डेटा टाइप है वो इसके अंदर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। फॉर सपोज ये इंटीजर है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी है, ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह कि कौन कौन से हमारे पास पढ़े जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक होते हैं स्केप सीक्वेंसेस, एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हम जो बात कर रहे हैं ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए अगर हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम %d इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ पे कोमा है, और जो वैल्यू यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ और इसको चला के देखते हैं तो ये देखिएगा कंट्रोल F9 में कर रहा हूँ, अगर लास्ट में मैंने इसको गेट ch नहीं किया हुआ तो इसलिए यहाँ पर रुक नहीं रहा। और इसको CLRSCR अगर आप क्लियर स्क्रीन करें तो हमेशा वेरिएबल के बात करें, नहीं तो ये एरर जनरेट करेगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये अभी एरर नहीं दे रहा, अभी इसको रन किया तो ये देखें आंसर इसने दे दिया 30। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा %d, अब यहाँ पे देखें आपके दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, एक ये एक ये। अब दोनों को मैंने वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो कोमे से जो है सेपरेट होता है वैल्यू का कॉलम। अब ये एक कोमा है तो ये एक वैल्यू हो गई, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू देता हूँ, और फिर ये कोमा है और ये बी की वैल्यू हो गई तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये आप देखें 10,20, तो ये दोनों वेरिएबल को मैंने आज इनिशियलाइज़ कराया है। इनिशियलाइज़ कराने के बाद डिक्लेरेशन भी की है। अगर आप इसको एक ही प्रोसेस में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके ताकि आप समझें कि होते क्या है। ये यहाँ पे ये कर दिया है डिक्लेरेशन, ये भी डिक्लेरेशन है, मैंने इसको इनिशियलाइजेशन किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें डिक्लेरेशन आ गई हमारे पास, और नेक्स्ट में हमने इसको प्रिंट करवाया है और देखा है कि किस तरीके से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं, और कमेंट का जो है वो भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।